नमस्कार। अगर आपने खुद से प्यार करना सीख लिया तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपको दुनिया प्यारी ना लगे। इसलिए दुनिया हमें सुंदर दिखे, इसके लिए खुद सुंदर बनना पड़ता है, खुद से प्यार करना पड़ता है। और खुद से प्यार करना यानी अपने आप को इतना प्यारा इंसान बनाना कि दुनिया आपको प्यार करे। यही तो हमें सिखाता है आपके तारे और ज्योतिष गुरु। राशिफल के साथ यही इशारे हमें करते हैं ताकि हम खुद एक प्यारे इंसान बन पाए। हमें उम्मीद है कि आप पहले से ही बहुत प्यारे इंसान हैं, थोड़े और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और हम समझने जा रहे हैं 25 मार्च के दिन को, यानी आज का दिन हमारे लिए कैसे हालात लेकर आने वाला है और उन हालात का सामना करने के लिए हम कितने तैयार हैं। तो आइए आपकी तैयारी को दुरुस्त करते हैं आपके राशिफल के बाद टिप्स के जरिए। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो कुछ पहले अच्छा नहीं लग रहा था अब वो भी आपके हित में बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम पर भरोसा रखें और उसे बढ़ाने की और कोशिश कर लें। पैसे को लेकर अपने बढ़ते हुए असंतोष को भी मन से हटा दें, सब कुछ ठीक रहेगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को लेकर अपने मन में बहुत नकारात्मक विचार बिल्कुल ना रखें और ऐसा करते हुए आप लोगों को नाराज भी ना करें। वैसे भी इस समय किसी अनजान रास्ते पर चलना ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं और नुकसान बेकाबू हो सकता है। कामकाज को इसी वजह से बहुत संभाल कर चलाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बढ़ती हुई घबराहट को हटाना ही पड़ेगा, तभी जाकर काम में आपकी रुचि बढ़ पाएगी। जिंदगी की चुनौतियों को समझेंगे तभी उन्हें संभाल भी पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में लोगों की गलती बिल्कुल ना निकालें, वही लोग आपके लिए आपका सहारा बनेंगे। खुद को लोगों की तुलना में बड़ा मान लेना भी ठीक नहीं है। दूसरों की तुलना में खुद को सबसे बड़ा समझ लेना ये सही नहीं है। जरूरत से ज्यादा ईगो भी हमारी ग्रोथ को रोक देती है। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है सत्य प्रकाश दीक्षित का। 13/8/1984 12:47 AM देवरिया में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश। अच्छी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कुंडली में कैसे योग हैं एक अच्छी नौकरी के, और आगे इनकी आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी होगी, कब तक बेहतर होगी? सत्य प्रकाश जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की नवंबर 2017 तक। कब तक एक बेहतर जॉब लगेगी, ये सवाल आपने पूछा है। ऐसा हो सकता है अब से 2 साल के बाद, और वो जो समय है 2 साल के बाद वो आपकी आर्थिक स्थिति को भी बहुत बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है 2 साल के बाद जो आपके हालात को और सुंदर बना रहा है। लेकिन इस दौरान अपनी कमियों पे काम करना होगा और वो कमियां भी बहुत सारी हैं जिस ओर आपको ध्यान देना है। तो एक एक करके ही सही उस रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और 2019 में उस सफलता को प्राप्त कर लीजिए जो आपका इंतजार कर रही है। तो थोड़ा सा वक्त आपका इम्तिहान ले रहा है। 2 साल का वक्त है उस अच्छी नौकरी का जिसका आपको इंतजार है, और तभी से आपकी आर्थिक हालात, जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरती दिखाई दे रही है। तो ये 2 साल जमकर मेहनत करने के हैं। बस तैयारी कर लीजिए और हमारे साथ रहिए। हम आपको उस मेहनत की दिशा क्या हो हर रोज बताते रहेंगे। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं कि 25 मार्च का दिन कैसे हालात लेकर आ रहा है। अब आज कितने तैयार हैं आप उसके लिए, उन तैयारियों को परखिएगा टिप्स के साथ। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात ठीक है और आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, लेकिन यह समय ऐसा है जिसमें आपकी अपनी कमियां भी उजागर हो रही हैं, उन पे भी काम करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों को समझना है तो अपने मन को साफ करना होगा। अपने मन में बैठी हुई घबराहट को हटाकर ही आप लोगों की अच्छाई को समझ पाएंगे। इस समय ये करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? मन में ऐसा विचार ना बनाए कि जीवन का रास्ता मुश्किल है। ऐसा भी ना सोचे कि आप कुछ नहीं कर सकते। अपने मन में बनाई हुई दुविधाओं को किसी भी वजह से बढ़ने बिल्कुल ना दें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति मजबूत है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है, लेकिन आपकी घबराहट भी ऐसी है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। अपने मन में बैठी हुई परेशानियों को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने आसपास के लोगों से विचार नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें भी संभालना पड़ेगा। अपनी ओर से लोगों की गलती निकालते चले जाने से भी बचना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा और बुरा सोचेंगे तो सब कुछ परेशानी ही देगा। सिर्फ नजरिए का फर्क है। अपने नजरिए को इस समय बिगाड़ लेना ठीक नहीं। तो जो आपकी सोच है, आपका नजरिया है चीजों को देखने का, करने का, उस पर काम करने की जरूरत है।
आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या कुछ है और क्या कुछ करने की जरूरत है वो नोट करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है और बहुत कुछ आपके हित में बनता ही चला जा रहा है। एक बचाव का माहौल बना हुआ है जो आपकी निजी जीवन की खुशियां बनाए रखेगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में रिश्तों को भी समझना है और किसी प्यार के रिश्ते को भी आगे बढ़ाना है। इसी दोहरे प्रयास को बनाए रखने की जरूरत है। मन में भरोसा तो जगाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन को दुखी करने की आदत बिल्कुल ना बनाएं। ऐसा भी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। इस बात को समझ ले कि हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता। कन्या राशि वालों की अपनी मेहनत केंद्रित नहीं है, इसी वजह से कई तरह की परेशानियां भी उभर रही हैं। मन भी परेशान है क्योंकि पैसे से जुड़ी जरूरतों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मन में अगर कोई विचारों का मतभेद है तो उसे भी संभालना पड़ेगा। हर व्यक्ति को शक की नजर से देखने से तो बचना होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि लोग क्या सोच रहे हैं और ऐसा सोचकर अपनी मानसिकता को भी ना बिगाड़ लें। पैसे से जुड़े असमंजस को भी किसी वजह से बढ़ने बिल्कुल ना दें। पैसा कई बार असमंजस की वजह बन जाता है, लेकिन उस असमंजस को इतना भी मत बढ़ने दीजिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी पर हावी हो जाए। आसान सी बात है, समझ में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं होगी। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है संजय कुमार झा का, डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1971, दरभंगा में इनका जन्म हुआ है 5:35 पर शाम को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं करीब 7 साल से करियर में, और शादीशुदा ज़िंदगी में भी समस्याएं हैं जो इनको उलझा रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। संजय जी, आपकी कुंडली है धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2019 तक। बहुत सारा कर्जा हो गया है सिर पे और हर तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपने कहा। देखिए, जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती है जी अब से 2.5 साल के बाद। लगभग 2019 के अंत से ऐसा एक समय बनेगा जब आपके पैसे की स्थिति बेहतर हो जाएगी। फिर वो कर्जा भी उतरना शुरू हो जाएगा। लाजमी बात है, जब पैसा आ जाएगा तो कर्जा भी उतर जाएगा। तो आप ये समझ लें कि आपके कैरियर से जुड़ी परेशानियां भी, आपके पैसे से जुड़ी परेशानियां भी, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है और आपको उस समय का इंतज़ार भी करना है। लेकिन इस दौरान आपको बहुत कुछ अपनी ओर से अपनी अच्छाई को बनाने के लिए भी करना है। उसमें कैरियर की जो बातें हैं वो भी शामिल है कि अपने कैरियर को सुधारने के लिए जो मेहनत करनी है उसे भी आप कर लीजिए, ताकि 2019 के अंत में इस अच्छाई का पूरा आभास आपको हो सके। तो साल 2019 आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस वक्त का आप इंतजार करें। समाधान उस वक्त में तभी मिलेगा आपको जब उस समाधान की दिशा में आप अभी से प्रयास करने शुरू कर दें। अब प्रयास क्या है वो आप भी समझ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, आपके तारे के साथ रहिए, हम हर रोज आपको दिशा दिखाते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए क्या कुछ है आने वाले पलों में और उसके लिए आप कितने तैयार हैं ये जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और आप किसी प्यार के रिश्ते के बारे में भी बहुत ज्यादा ही सोचने चले जा रहे हैं। अगर लोगों के विचार प्रबल हैं तो खुद अपने विचारों को धीमा कर लेने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए समय में? अहम की लड़ाई लड़ने से बचना होगा। अपने विचारों को धीमा करके लोगों को समझने में मदद भी जरूर मिलेगी। लोगों की बात का मान रखने की कोशिश कर लें, फायदा होगा आपको। क्या ना करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर अपने मन में परेशानियां ना पैदा करें। इसी वजह से लोगों से उलझे भी नहीं। सुख और सुकून का माहौल बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार में अपनों की बात को भी समझना होगा और खुद बहुत धीमे हो जाना होगा, तभी जाकर इस समय को संभाला जा सकेगा। अपनी ही बात कहते चले जाना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार से जो खुशियां मिल रही हैं उन्हें सहेज लेने का समय है और अपने व्यवहार को धीमा बना लेने से भी लाभ होगा। आपको ही अपनी ओर से बहुत कुछ करना पड़ेगा। घर परिवार की खुशियां तभी बनी रहेंगी। क्या ना करें समय में? काम से दिल ना चुराएं। जो भी हो रहा है उसमें गलती भी ना करें। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने में कोई भी कमी ना रखें। अपनी क्षमताओं में किसी तरह की कोई कमी छोड़िए ही मत, कोई दिक्कत ही नहीं होगी जिंदगी में। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं दिक्कतें ना आए आपके सामने। इसी के लिए तो हम हर रोज आपके सामने होते हैं। हम आपको बताते हैं कि आने वाले पल कैसे हैं और उसके मुताबिक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही आज भी। धनु राशि वालों के मन में
अपने चाहने वालों की बहुत अहमियत है और आप उसी अच्छाई से ज़िंदगी में प्रेरणा भी लेते हैं, तभी तो जाकर आप इतना सब कुछ कर पाते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी ज़िंदगी में मौके मिल रहे हैं उनसे फ़ायदा ज़रूर उठा लें। आप बहुत अच्छा कर भी पाएंगे और बहुत कुछ संभाल भी पाएंगे। इस समय लोगों की गलतियां निकालने से बच जाएं। क्या ना करें इस समय में? जो भी हालात बन रहे हैं उसमें अपनी ओर से कोई गलती ना करें। जो भी जिंदगी में मिल रहा है उसी से सुख पालें। जिंदगी में सब कुछ हमेशा ठीक हो ऐसा होता नहीं। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख भी है और यही वजह है कि आप अपनी ओर से लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। अपने पैसे को कहीं लगा देने से वो पैसा बच भी सकता है। क्या करना चाहिए समय में? हर ऐसी परिस्थिति को समझ लें जो आपका नुकसान कर रही है। कुछ भी कहने या करने से पहले एक बार फिर सोच लें, तभी बचाव का माहौल बना रहेगा। क्या ना करें समय में? लोगों से मिलती हुई आलोचना को भी हमेशा गलत ना ठहराएं। उसके पीछे भी आपके लिए कोई रास्ता छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए अपने मन को भी दुखी रखना ठीक नहीं है। दुखी रहना एक आदत सी बन जाती है। हम कोई ना कोई बात ढूंढ ही लेते हैं खुद को परेशान करने की या खुद को दुखी रखने की। इस सोच को सबसे पहले बदलना है। अंदर से सैड रहेंगे तो दुनिया सैड लगती है, अंदर से खुश तो दुनिया खुशनुमा लगती है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं बाकी राशियों का हालचाल लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ। कुंभ और मीन राशि भाव के लिए देखते हैं कि आने वाले पल कितने खुशनुमा हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय आपसे मेहनत करवा लेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। तरक्की का समय है, उस अच्छाई को प्राप्त करना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? आप आगे बढ़ेंगे तो धन की स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी और जब धन आएगा तो कुछ ना कुछ खर्चा भी बढ़ेगा। जिंदगी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें कबूल करना ही बेहतर। क्या ना करें समय में? लोगों से बहस में बिल्कुल ना पड़े। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी अपनी ओर से शांत हो जाएं। हर बात की तह तक जाना हमेशा ठीक नहीं होता। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है और तकदीर आपका पूरा साथ दे रही है, लेकिन आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती भी करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति को धैर्य से और सूझबूझ की नजर से देखना होगा। लोगों से कोई बड़ी उम्मीद लगाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए अपनी यथास्थिति बनाए रखने में ही फायदा है। क्या ना करें समय में? लोगों की हर बात में गलतियां बिल्कुल ना निकालें। ऐसा भी ना सोचें कि लोगों का कोई कौन सा स्वार्थ पूरा हो रहा है। आप अपने मन की घबराहट को बढ़ाएं नहीं। अगर कोई समस्या है जीवन में, अगर कोई मुश्किल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने बर्थ डिटेल के साथ, जिसमें आप प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखकर हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। और फिर अगर आप चाहें तो हमें वेबसाइट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/tare। तो अभी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। नमस्कार।